ओके, तो ये दो क्वेश्चन है। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन है और ये वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन है। इसको समझते हैं पहले। इसमें एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है एम मास का। ये रेस्ट पर है भी, और इसमें अब t बराबर 0 से ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मिला कितना, g/2। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिला, मतलब इसमें एक ऊपर की तरफ ही बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग अप्लाई किए, मतलब फोर्स भी कांस्टेंट होगा। और हम लोग को वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द नॉर्मल रिएक्शन इन टाइम t सेकेंड। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग लिखे कांस्टेंट फोर्स लगने वाला है, तो बिल्कुल F डॉट एस। पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं। चलो इस ऑब्जेक्ट का एफ बी डी बनाते हैं। एम है मास उसका, तो नीचे की तरफ तो एम जी लग रहा होगा। ये सरफेस उसमें ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, और ये पूरा ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो गया, तो नेट फोर्स हो गया एन माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू g/2 है, तो हमारा एन आ गया 3mg/2। तो नॉर्मल हमारा निकाल लिया, मतलब फोर्स हम लोग निकाल लिए। फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ही उसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो एफ डॉट एस मतलब एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 को 1 लिख लिया, तो सीधे एफ इंटू एस बचा। तो फोर्स तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ये फोर्स डालूंगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सोचते हैं। ठीक है, रेस्ट से चलना चालू किया और ऊपर की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ। टाइम टी पर वो कितना ऊपर गया मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट एक ही मतलब है। ठीक है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा, पर वो रेस्ट से चालू कर रहे हैं तो यू 0 हो गया, तो उसको नहीं लिख रहा हूँ। हाफ एक्सेलरेशन है g/2 और टाइम है टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया और ये हमारा फोर्स आ गया। दोनों को सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/8 कुछ ये आंसर आ जाएगा हमारा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है। कैसे वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है? फोर्स के टर्म को ही देख लो, जो फोर्स लिखा हुआ है के कोई कांस्टेंट है, और ये पूरा एक्स और वाई जैसे जैसे चेंज होगा ये पूरा नंबर तो बार बार बदलेगा ही। तो वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन हो गया। के को अप्रोप्रिएट डायमेंशन में लेने बोला है। के का डायमेंशन भी हम लोग सोच लेते हैं। जैसे ऊपर में एक्स मतलब सपोज मीटर में होगा, नीचे में एक्स स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और उसका पावर 3/2, 2 कटा, तो मीटर बाई मीटर क्यूब मतलब मीटर बाई मीटर क्यूब मतलब मीटर टू द पावर -2। ओवरऑल यहाँ बच रहा है मीटर टू द पावर -2, पर फोर्स लिखा हुआ और यहाँ कुछ लिखना है के, और यहाँ का यूनिट बन रहा है मीटर टू द पावर -2, तो के का यूनिट आना चाहिए, टोटल यूनिट न्यूटन आना चाहिए। तो इसके जगह में मैं लिख लिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो के का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं देखना था अभी हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको a0 से 0a तक ले गया अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a। ठीक है, ड्रॉ बना के समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा है a0 और ये हमारा है 0a। तो यहां से यहां ले गया, बिल्कुल सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए। ठीक है, रेडियस ए बोला है। ठीक है, ये रेडियस ए दिख ही रहा है, तो एक क्वाड है बिल्कुल उसका। तो इसके लिए अगर हम लोग को वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो अलग अलग टाइम पर तो अलग अलग फोर्स रहेगा, टाइम नहीं, अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग फोर्स है। हाँ, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, स्टेप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोग एक छोटा सा लेंथ लेंगे जिसमें मानेंगे कि एक्स और वाई चेंज नहीं हो रहा होगा, और अगर एक्स और वाई नहीं बदलेगा तो फोर्स भी उस जगह पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फॉर सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये पूरा नंबर एक फिक्स नंबर आएगा, तो फोर्स को कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा लेंथ ले लिया, इसको हम लोग बोलते हैं, इतने में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डीएस वेक्टर बोलते हैं। अब डीएस को हम लोग तोड़ लेते हैं। कैसे? एक आएगा एक्स की तरफ और एक आएगा वाई की तरफ, तो डीएस को हम लोग लिखने वाले हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ऐसा बहुत बार करते हैं। ठीक है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है, फोर्स को थोड़ा कंसिडर करते हैं। बहुत अच्छा नंबर लिखा हुआ है। फोर्स हमारा लिखा हुआ है के एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई कैप प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर 3/2 जे कैप। ठीक है, अब देखो
ये कोई सा भी इस कर्व में कोई से भी पॉइंट ले लो, मान लो ये वाला पॉइंट, यहाँ का कोऑर्डिनेट x, y, तो अगर ये वाला डिस्टेंस में ध्यान से देखूंगा ना, तो ये तो रेडियस है, ये a हो गया, ये हो गया हमारा x, और ये हो गया हमारा y। तो बिल्कुल ये तो सर्कल का ही ट्रेजेक्ट्री है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। तो बेसिकली इसका इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग पाइथागोरस से भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस बराबर बेस प्लस परपेंडिकुलर। सर्कल का इक्वेशन भी सीधे यही लिख सकते हैं, रेडियस से सेंटर ओरिजिन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो तो ए का स्क्वायर है, मतलब इसके जगह में मैं सीधे क्या लिख दिया, ए का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब ये ए क्यूब बचा। ये कितना बचा, ए क्यूब, और ये भी सीधा कितने बचा, ए क्यूब, और ए रेडियस कांस्टेंट है तो वो तो बाहर निकल गया। मतलब हमारा फोर्स का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बहुत आसान लिखा हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो फोर्स के जगह में हम लोग यही लिखते हैं, के बाई ए क्यूब को बाहर निकाल लिया मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का डॉट करूंगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप से। ठीक है, अब लिमिट डालने की बारी, पहले डॉट कर लेते हैं, तो आई का आई से, जे का जे से। चलो इसको साफ कर लेते हैं। चलो, तो हमारा वर्क कितना दिख रहा है आता हुआ हमारा, के बाई ए क्यूब एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, पूरा सबको सेपरेट, दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ x की लिमिट डालते हैं, देखो x में कहाँ से कहाँ जा रहा है वो, a से लेकर 0 में आ रहा है, बिल्कुल a से लेकर 0 में आ रहा है, और y में देखेंगे तो 0 से लेकर कहाँ जा रहा है, a में, मतलब y में कितना जा रहा है वो 0 से a में। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है देखो, x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 a से लेकर 0 तक, और इसका हो गया वाई स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर a तक, के बाई ए क्यूब, वैल्यू डाले 0 का, मतलब 0, और x की जगह में a, मतलब ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और इसमें हो गया ए स्क्वायर बाई 2, मतलब ये पूरा कैंसिल होकर कितना आ गया, 0 जूल। तो इसका आंसर है 0 जूल। चलो ठीक है।